आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके, देखिए हियर, यहाँ पे हो गया कार्बन एंड यहाँ पे हो गया सेकेंड कार्बन हमारा। ठीक है बच्चों, वन मिनट, पहले हम फिगर बना लेते हैं। रुक जाइए बच्चों, बना लेते हैं पहले। वन मिनट रुक जाइए। ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया बच्चों। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया। ओके बच्चों, इनके बीच यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड, यहाँ पे प्लस हो गया। ओके बच्चों, दिस इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन। ओके, देखिए बच्चों, ये जो है हमारा दिस इज Mt3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओके, Mt3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ओके बच्चों, कुछ यहाँ पे हम पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो हमारा हाइपर कंजुगेशन होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कंजुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। ओके बच्चों, हाइपर कंजुगेशन हमारा परमानेंट इफेक्ट होता है। सेकेंड, जो हाइपर कंजुगेशन होता है बच्चों, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपर कंजुगेशन इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, थर्ड पॉइंट, in hyperconjugation, in hyperconjugation, in hyperconjugation effect, in hyperconjugation effect, unparalleled p orbital, unparalleled p orbital participate, p orbitals participate. Okay, this is our third point. Fourth point लिख लीजिए, hyperconjugation is weak effect than resonance. Okay, hyperconjugation
hyperconjugation is weak effect than resonance. Weak effect than resonance. ओके बच्चों, एंड यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 5, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर conjugation effect explain stability of carbocation. Explain stability of carbocation. Okay, stability of carbocation, free radical, alkene, which have at least one alpha hydrogen, which have at least one alpha hydrogen. Okay, at least one alpha hydrogen atom. Okay, alkyl having at least one alpha hydrogen. Okay, alkyl having at least one alpha hydrogen. ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 6 लिख लीजिए, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, hyperconjugation effect cannot explain stability of carbanion. Cannot explain stability of carbanion. Okay, due to repulsive factor. रिपल्सन फैक्टर लिख लो, रिपल्सन फैक्टर. ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 7 लिख लीजिए यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इज नोन एज नैथनल बेकर इफेक्ट, या फिर उसे बोलते हैं हम लो बॉन्ड रेजोनेंस. ओके, हाइपर conjugation effect
also known as National-Baker effect. Okay, National-Baker effect. ओके और इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस. ओके बच्चों, पॉइंट नंबर 8, फॉलोइंग conjugator system given hyperconjugation effect. Hyperconjugation effect. Following conjugator system given hyperconjugation effect. ओके देखिए बच्चों, ये यहाँ पे हमारा कार्बन हो गया सिंगल बॉन्डेड विथ कार्बन, डबल बॉन्डेड विथ कार्बन. ओके एंड एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे, एंड यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन. ओके देखिए ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है. ठीक है, ओके ये हमारा पाई बॉन्ड है. ठीक, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ठीक है, एंड ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ठीक है बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए. तो यहाँ पे क्या फॉर्म्ड होगा, दिस इज आवर फर्स्ट. यहाँ पे ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्डेड विथ कार्बन, सिंगल बॉन्डेड विथ कार्बन. ओके एंड यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ गया हमारा H+. ओके दिस इज अल्फा कार्बन. ये हमारा सेकेंड हो गया बच्चों. ओके फॉलोइंग कंजुगेटर सिस्टम गिवन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट. ओके आगे देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. बच्चों देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके प्रोपोर्शनल होता है, ताकि प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ पे लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional to number of alpha hydrogen. Number of alpha hydrogen. ओके बच्चों, stability of कार्बोकेटायन is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन. ओके बच्चों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके ये हमारा फर्स्ट कार्बोकेटायन हो गया. ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट कार्बोकेटायन.
एंड सेकेंड कार्बोकेटायन यहाँ पे, दिस इज सेकेंड कार्बोकेटायन, ओके, एंड दिस इज सेकेंड कार्बोकेटायन, एंड ये हमारा थर्ड कार्बोकेटायन है। ओके बच्चों, देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट कार्बोकेटायन में, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, देखिए बच्चों ये हमारा CH3 है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट कलर से निकलने। देखिए ये हमारा CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। ये भी हमारा CH3 ग्रुप है बच्चों, CH3, ओके, एंड ये भी CH3 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए टोटल। ओके, ठीक, देखिए यहाँ पे भी हमारा CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चों? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे हमारा CH3 है, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा हियर? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम सेकेंड की, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? थर्ड होगा। ठीक है, दिस इज आवर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों देखिए, 1 मिनट, देखिए कुछ ऐसा है हमारा कंपाउंड, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड, सॉरी फर्स्ट कार्बोकेटायन, ठीक है, एंड दिस इज आवर सेकेंड कार्बोकेटायन, ओके, एंड दिस इज आवर थर्ड कार्बोकेटायन। ओके बच्चों, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन किसके प्रोपोर्शनल होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ओके, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट कार्बोकेटायन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखिए यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, ठीक है बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक, कितने टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? सेकेंड कार्बोकेटायन में, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए सेकेंड कार्बोकेटायन में? 5 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड कार्बोकेटायन में देखिए यहाँ पे हमारा ये CH3 है, ओके, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम स्टेबल फर्स्ट, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड होगा। ओके बच्चों, दिस इज आवर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, चलिए बच्चों आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन मिनट बच्चों, फिगर बना ले।
ये बच्चों हमारा फर्स्ट कार्बोकेटायन है, ठीक है। दिस इज आवर सेकेंड कार्बोकेटायन, ये हमारा सेकेंड कार्बोकेटायन है। एंड दिस इज आवर थर्ड, ये हमारा थर्ड कार्बोकेटायन है। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा ये फर्स्ट कार्बोकेटायन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे CH3 है एंड यहाँ पे भी CH3 है। ओके बच्चों, टोटल इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। टोटल यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, सो आप लिख लीजिए 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये जो हमारा थर्ड कार्बोकेटायन है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 यहाँ पे हो गया अल्फा हाइड्रोजन एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? फर्स्ट कार्बोकेटायन की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, उससे कम थर्ड कार्बोकेटायन की, और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी सेकेंड कार्बोकेटायन की। ओके, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये बच्चों हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का ऑर्डर हो गया, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, चलिए बच्चों क्वेश्चंस देखते हैं कुछ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 single bonded with CH double bonded with CH2. Okay, this is our first compound. Second compound is CH2 double bonded with CH2. Okay, this is our second compound. Okay बच्चों, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? देखिए ये जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, एंड जो हमारा सेकेंड कंपाउंड है, उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? यहाँ पे लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी, देखिए स्टेबिलिटी फर्स्ट का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कंपाउंड ये है हमारा, दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। सेकेंड कंपाउंड देखते हैं, ये बच्चों हमारा सेकेंड कंपाउंड है, ठीक। देखिए फर्स्ट कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2 हैं।
ओके, देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है एंड एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक ठीक है। और सेकेंड कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है। ये हमारा CH3 है। ओके, सो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट कंपाउंड में, सेकेंड कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंड कंपाउंड is greater than stability of first. Okay, because stability of एल्कीन किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंड कंपाउंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट कंपाउंड में 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो सेकेंड कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू फर्स्ट। ओके बच्चों, चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया। सेकेंड कंपाउंड देखते हैं। दिस इज आवर सेकेंड कंपाउंड। ओके बच्चों, एंड ये हो गया हमारा थर्ड कंपाउंड। 1 मिनट, फिगर बना ले। ये बच्चों हो गया हमारा थर्ड कंपाउंड। ठीक है, देखिए जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ हो गया अल्फा हाइड्रोजन, एक यहाँ। टोटल फर्स्ट कंपाउंड में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके बच्चों, सेकेंड कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए बच्चों। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया 3 एंड यहाँ पे हमारा CH3 है, 3 यहाँ पे हो गए। ठीक है, 1 में बच्चों रुक जाइए, यहाँ पे कहाँ होगा? ये थोड़ी होगा, यहाँ पे होगा ना। 1 मिनट, अल्फा पोजीशन ये है बच्चों, तो यहाँ पे हो गए 2। ठीक है, कितने हो गया टोटल? 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ओके बच्चों, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा पोजीशन है, ये है एंड ये अल्फा पोजीशन है। ओके, ये अल्फा पोजीशन नहीं है। ठीक, टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया सेकेंड कंपाउंड में। थर्ड कंपाउंड में कितने हैं? एक CH3 यहाँ पर हो गया, एक CH3 यहाँ पे ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। 1 मिनट, ठीक है बच्चों, तो जाइए 1 मिनट तुम। ये है हमारा बच्चों थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 प्लस 4 10 हो गए ना, 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। देखिए बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ओके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारा थर्ड कंपाउंड है उसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन है, सो थर्ड कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ओके, उससे कम अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? सेकेंड कंपाउंड में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंड कंपाउंड की होगी। सबसे कम अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड ए के पास है। ठीक है, सो कंपाउंड फर्स्ट की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ओके, ये बच्चों हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है,
आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, गिवन कंपाउंड इज, फर्स्ट कंपाउंड क्या गिवन है, फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया, एंड दिस इज सेकेंड कंपाउंड, ये बच्चों हमारा सेकेंड कंपाउंड हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए सेकेंड कंपाउंड। ये बच्चों सेकेंड कंपाउंड हो गया, ठीक है, एंड ये हमारा थर्ड कंपाउंड हो जाएगा। दिस इज आवर थर्ड कंपाउंड। ओके बच्चों, ये हमारा थर्ड कंपाउंड है। देखिए बच्चों, जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक CH3 हो गया ग्रुप, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गए 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, ठीक है। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 10 अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट कंपाउंड में, 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सेकेंड कंपाउंड में देखते हैं, एक यहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप हो गया, ठीक है बच्चों, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 7 सेकेंड कंपाउंड में, 7 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड कंपाउंड में देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए बच्चों, एंड 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। थर्ड कंपाउंड में टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है बच्चों। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, फर्स्ट कंपाउंड होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ओके। सो फर्स्ट कंपाउंड में 10 अल्फा हाइड्रोजन है, सो फर्स्ट कंपाउंड में 10 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड कंपाउंड में 7 अल्फा हाइड्रोजन है, उससे कम स्टेबल सेकेंड कंपाउंड होगा, और सबसे कम स्टेबल हमारा थर्ड कंपाउंड होगा, ठीक है। थर्ड कंपाउंड में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ओके बच्चों। दिस इज आवर करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ओके, ठीक है बच्चों। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन और माइनस एच इफेक्ट, देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन result results decrease in electron density, decrease in electron density, ओके बच्चों।
Reverse hyperconjugation results decrease in electron density. Second point, reverse hyperconjugation reverse hyperconjugation reverse hyperconjugation deactivate the ring. Deactivate the ring. ओके बच्चों, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या है? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन डीएक्टिवेट द रिंग. थर्ड पॉइंट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन रिवर्स हाइपर conjugation reverse hyperconjugation shown by Young directing group. Okay, Young directing group. ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन रिजल्ट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. सेकेंड पॉइंट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन डीएक्टिवेट द रिंग. थर्ड पॉइंट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शोन बाय यम डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. देखिए बच्चों, फिगर बना लेते हैं पहले. ये हमारा हो गया बच्चों बेंजीन. ओके, 1 मिनट. ये बेंजीन हो गया. यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से 3 क्लोरीन अटैच है. ठीक है, 3 क्लोरीन. ओके, देखिए ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा. ठीक है, एंड ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है इस पे शिफ्ट होगा, क्लोरीन पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए 1 मिनट. बच्चों रुक जाइए. देखिए यहाँ पे बच्चों ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, सेकेंड क्लोरीन यहाँ पे है. ठीक है, देखिए ये हमारा सिग्मा बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज. ओके, ठीक है. अब देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. ठीक, 1 मिनट रुक जाइए. ये पॉइंट पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये फिगर बनेगा बच्चों. देखिए वन मिनट रुकिए, 1 मिनट. कुछ ऐसा फिगर बनेगा. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड यहाँ पहले से है,
ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है। ठीक है बच्चों, इससे यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, सेकेंड क्लोरीन यहाँ पे अटैच है एंड यहाँ पे हमारा Cl माइनस है। ओके, ठीक है बच्चों, स्टेप वाइज देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए बच्चों, ये जो है हमारा 1 मिनट, ये जो हमारा बॉन्ड है अब यहाँ पे शिफ्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई बॉन्ड। ओके, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए ऐसा बनेगा कुछ। ठीक, देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से ही है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन से यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, सेकेंड क्लोरीन यहाँ पे अटैच है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सेकेंड क्लोरीन है एंड यहाँ पे Cl माइनस है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा फिगर ये बन जाएगा। 1 मिनट, कुछ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट बच्चा, रुक जाइए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा बेंजीन बन गया। ठीक है, एंड यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ था, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे Cl एक आ गया, एक Cl यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे फिर से अटैच हो गया। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। वन मिनट बच्चों, रुक जाइए। तो देखिए, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हो गया हमारा कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा क्लोरीन, एक सेकेंड क्लोरीन यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन पे डेल निगेटिव। ओके, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव। ओके बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ओके, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, माइनस एच इफेक्ट। ओके, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन रिजल्ट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन रिजल्ट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, सेकेंड पॉइंट, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन डीएक्टिवेट द रिंग। रिवर्स हाइपर कंजुगेशन रिंग को क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन शोन बाय एम डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, ठीक है बच्चों।